नमस्कार दोस्तों, द प्लांट गुरु चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम प्रकृति के करीब रहने वाले और अपने घर को प्रकृति के अनुरूप ढालने वाले बोनसाई पौधों के बीच में खड़े हैं और बोनसाई की बहुत सारी वैरायटियां मुझे इस छत पे दिख रही है। पूरे घर को बोनसाई गार्डन टाइप बना रखा है और ऐसे ही प्रकृति प्रेमी पद्मा कालानी मैडम से आज हम मिलेंगे। उन्होंने इंदौर में रहकर बाहर से जितने भी बोनसाई की ट्रेनिंगें होती है वहाँ से करके खुद सीखा और मार्गदर्शन लेके पिछले 40 सालों से बोनसाई का ये काम कर रहे हैं और उनके अनुभव आज आपके बीच में हम शेयर करेंगे और जानेंगे कि किस तरह से वो इन सब चीज़ों को मेंटेन करते हैं और ताकि आपको भी प्रेरणा मिले और मैं पद्मा कालानी करीब 35 वर्षों से इस बोनसाई कला को कर रही हूँ। शुरू में ज्योति बहन और निकुंज भाई जो कि बम्बई के और इंटरनेशनल फेम के जाने माने आर्टिस्ट हैं इस कला के, उनके द्वारा हमारा यहाँ एक ग्रुप फॉर्म किया गया और उन्होंने जापानीज़ इंडो जापानीज़ एसोसिएशन के द्वारा हमको इसमें इंदौर एक चैप्टर बनाया। इसके अंतर्गत हम समय समय पर कार्यशालाएं भी करते हैं। अब क्योंकि हमने थोड़ा सीख लिया है इसलिए हम थोड़ा सिखाते भी हैं, पर अभी भी हम अलग अलग जगहों से मास्टर्स को बुलाते हैं और उनसे नई नई टेक्निक और नए नए रूप से किस प्रकार पौधों को और सुंदर बनाना और अच्छा रखना और किस प्रकार की उनको खाद देना कि हमारे पेड़ और सुंदर फले फूलें, वो भी हम भी सीखते हैं। में पत्थरों का भी विशेष महत्व है। जब पत्थरों के साथ हम पेड़ को लगाते हैं तो उसके पेड़ के आकार को देखते हुए हम पेड़ को लगाते हैं। इस कला को पेंजिन कला बोलते हैं। ये शुरू वालों को नहीं इतनी समझ में आती जो बिगिनर्स हैं, लेकिन बाद में हम जब बच्चों को सिखाते हैं, स्टूडेंट्स को सिखाते हैं, तो पत्थर के साथ उनको कैसे पेड़ की ब्यूटी को बढ़ावा देने के लिए उन पत्थरों को यूज़ करते हैं। इस प्रकार इसमें भी 2-3 प्रकार के होते हैं। पत्थरों के साथ हम जंगल भी बना सकते हैं और हम सिंगल बोनसाई को भी बना सकते हैं। जंगल बनाने के लिए जैसे एक जंगल में एक ही प्रकार के बहुत सारे पेड़ होते हैं, इस प्रकार हम 10, 11, 13, 15 इस प्रकार पेड़ों को यूज़ करके भी पूरा जंगल बनाते हैं। जैसे जंगल में पत्थर भी होता है, पहाड़ भी होता है, टीला भी होता है, पानी भी होता है, वो सब हम पूरी सीनरी एक ट्रे में दर्शाते हैं। छोटी साइज मिनी बोनसाई कहलाती है, उससे बड़ी मीडियम बोनसाई कहलाती है और सबसे बड़ी जो कि 4 फुट तक भी होती है उसको बड़ी बोनसाई कहते हैं। ये पेड़ अपने आप में हेल्दी होते हैं क्योंकि हम उसी के पेड़ को उसके गमले के अनुसार ही खाद देते हैं। ज़मीन में पेड़ को इतनी खाद नहीं देनी पड़ती, पर गमले में है, लिमिटेड उनमें मिट्टी है, इसलिए हमको इनमें ज़्यादा खाद देनी पड़ती है और पानी भी उसी मात्रा में। जिस पेड़ को ज़्यादा पानी चाहिए उसको 2 बार गर्मी में पानी देते हैं, जिस पेड़ को कम पानी चाहिए जाड़े में उसको 1 बार देते हैं और बरसात में कभी कभी बिल्कुल भी पानी नहीं देते। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि पेड़ को कोई तकलीफ़ हो रही है। पेड़ को हम काटते हैं, छांटते हैं उसको घना करने के लिए, उसको सुंदर बनाने के लिए। अगर हम अपना 1 हाथ काटें तो वहाँ 2 हाथ नहीं उगते, पर अगर पेड़ की 1 डगाल को काटे तो वहाँ 2 डगाल उगती हैं, 2 को काटे तो 4 डगाल उगती हैं। इस तरह से पेड़ सुंदर और घना होता है, ज़्यादा उसमें फल आते हैं, ज़्यादा फूल आते हैं। पेड़ों में बोनसाई करने के लिए बहुत सी वैरायटीज़ हो सकती हैं। हम आम, बड़ आदि के भी पेड़ों को बोनसाई बना सकते हैं
और लेकिन अभी हमको शुरू में ऐसा लगता है चूज़ करने के लिए कि छोटी पत्ती का जो पेड़ है, जिसकी रफ बार्क है, जिसका तना थोड़ा खड़बड़ा है, चिकना तना न हो, ऐसे पेड़ों को चूज़ करना चाहिए। जैसे ये मेरा पेड़ है विलायती इमली। इसमें देखिए पत्तियां छोटी होने से इसकी ये नई प्रकार की वैरायटी है वेरीगेटेड इमली। इसमें गुलाबी गुलाबी पत्तियां आती हैं जो देखने में बहुत सुंदर लगती हैं। इसका साइज़ यद्यपि पेड़ का बड़ा होता है पर ये बॉन्साई रूप में भी सुंदर लगता है। एक ये पेड़ है एल्म। ये यद्यपि विलायती पेड़ है पर इसको भी हम अपने भारतवर्ष की जलवायु में अच्छे से यूज़ कर सकते हैं और अच्छा ही सुंदर भी लगता है। और हमारे पास में एक पेड़ है जेड। इसको कहते हैं कि ये एक सदाबहार वृक्ष है। इसकी पत्तियां जितना पुराना होता जाएगा उतना छोटा होता जाएगा। ये पेड़ मेरे पास करीब 40 वर्षों का है। इसकी पत्तियां अभी पहले से चौथाई हो गई हैं और पत्तियां तो करीब करीब सभी पेड़ों की छोटी हो गई हैं। कुछ पेड़ शुरू से ही मिनी रूप में आते हैं, जैसे ये मिनी मधुकामिनी। मिनी से भी मिनी, ये बहुत ही बारीक पत्तियां हैं इसकी। ये आता ही ऐसे है शुरू से ही। इस प्रकार जब बोंसाई शुरू करते हैं तो हमको उसको पत्ती देख के, उसका तना सुंदर हो ये देख के लेना चाहिए। वो एक पेड़ है ना, कैजुरीना भी बड़ा पेड़ होता है। इसकी पत्तियां भी थोड़ी बड़ी होती हैं, पर जब हम इसको बोंसाई रूप करते हैं तो इसको काट लेते हैं और ये काट के भी सुंदर होता है। ये भी एक सदाबहार वृक्ष है। बड़ को यूज़ करने में, बड़ को बोंसाई बनाने में काफ़ी टाइम लगता है क्योंकि उसमें पत्तियां ही बड़ी बड़ी होती हैं, उनको छोटा होने में टाइम लगता है। अब हम कहेंगे कि बड़ हमको सुंदर लगता है बनाने में। हाँ, सुंदर ज़रूर लगता है, लेकिन आप चाहेंगे कि आज हमने पेड़ लगाया और कल उसमें लंबी लंबी जड़ें आ जाएं और ये आ जाएं, ये संभव नहीं है। वृक्ष बोंसाई का मतलब है अ ट्री ऑन अ ट्रे। एक ट्रे में एक ट्री, तो पौधा नहीं होना चाहिए, वो उसको पेड़ की शक्ल देना ज़रूरी है। कोई भी जो भी आप बोंसाई बनाएं, नहीं तो पौधा तो हम गमले में भी लगाते हैं, यही चीज़ हम गमले में भी लगा सकते हैं, पर बोंसाई इज अ ट्री ऑन अ ट्रे। जीवंत कला है। इसके साथ क्योंकि पेड़ जीवित एक चीज़ है, उसको पेड़ पे पेन पेंसिल की तरह हमको नहीं यूज़ कर सकते। इसको जीवित रखने के लिए हमें कुछ सावधानियों की ज़रूरत होती है। जैसे गर्मी के दिनों में जब बहुत लू चलती है, तब हम अपने जहाँ पे भी है उसके ऊपर एक हरी नेट आजकल मिलती है जिसको लगा देते हैं, जिससे पेड़ को इतनी स्कॉचिंग हीट डायरेक्ट न मिले। या फिर अगर बड़ा बगीचा है तो हम अपने बोंसाई पेड़ों को पेड़ों की छांव में रख देते हैं, जिससे कि नीचे से भी उनको मिट्टी की ठंडास मिले और ऊपर से पेड़ की छांव मिले, तो वो पेड़ वहाँ पे बिल्कुल ठीक चलता है। और पानी भी गर्मी के दिनों में हमें सावधानी पूर्वक 2 बार देना चाहिए, क्योंकि ये छोटी ट्रे में लगे होते हैं और इनकी जड़ों को उस समय गर्मी में इनको भी ज़्यादा पानी चाहिए, तो गर्मी में हम बोंसाई पेड़ों को 2 बार पानी देते हैं। कभी कभी तार का प्रयोग करते हैं डाल को मनचाही शेप देने के लिए। जैसे बच्चों के दांत अगर टेढ़े मेढ़े आते हैं तो उनको तार से सीधा करते हैं, जिससे कि बच्चे के दांत सुंदर बने। हमको पेड़ को सीधी डगाली या उस डगाली में थोड़ा मोड़ दें जिससे कि पेड़ में सुंदरता आए, उसके लिए हम तार का प्रयोग करते हैं। यद्यपि इस तार से इस पेड़ को कोई तकलीफ़ नहीं होती, पर डगाली हम मनचाही रूप में मोड़ सकते हैं, इसलिए तार का प्रयोग आवश्यक हो जाता है। मेरी रुचि हुई ज्योति बहन पारिक और निकुंज भाई पारिक के गार्डन को देखकर।
उनके सुंदर सुंदर छोटे पेड़ों को देखकर मुझे बहुत ही सुंदर लगा और मेरा मन करा कि मैं भी इस कला को सीखूं। उस समय बॉन्साई में एक वर्कशॉप आने वाली थी जो कि वर्ल्ड फेमस मास्टर जॉन नाका आने वाले थे। तो ज्योति बहन ने ही मुझे कहा कि आप इनकी वर्कशॉप अटेंड करिए। उनकी वर्कशॉप मैंने फर्स्ट अटेंड करी। इतना अच्छा लगा। वो हर पेड़ को पहले देखते थे, जैपनीज़ जैसे उनको पहले बो डाउन करते थे और कहते थे कि पेड़ मैं तुमको ब्यूटीफाई करने के लिए कट कर रहा हूँ, तुमको तकलीफ़ देने के लिए नहीं कर रहा। उनकी ये बात भी मुझे बहुत अच्छी लगी कि हर पेड़ को वो अपना गुरु समझ के उसको और रिस्पेक्ट देते थे और पेड़ से भी अपना रिस्पेक्ट लेते थे। वो कहते थे पेड़ शुड बाउ डाउन टू यू, क्योंकि आप मास्टर हो। इस समय पेड़ को इस तरह लगाओ कि वो थोड़ा आपकी तरफ झुका हुआ हो। ये सब बातें मुझे उनकी बहुत अच्छी लगी और मैंने इस कला की ओर अधिक से अधिक जानना शुरू किया। तो दोस्तों आपने देखा और आपको देखकर ये संतुष्टि हुई होगी कि किस तरह से मैडम इस पूरे गार्डन को मेंटेन करते हैं और उन्होंने अपने अनुभव हमारे बीच में बांटे और उन्होंने कहाँ से कैसे कलेक्शन करके ये पौधे इकट्ठे किए और इनको अपना शेप देके बोनसाई बनाया। और हमें उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड बहुत पसंद आया होगा, ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और हम उम्मीद करते हैं कि आप इनसे प्रेरणा लेके आप भी अपने घर में बोनसाई प्लांट बना सकते हैं। तो आप ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहिए द प्लांट गुरु चैनल में और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए ताकि ऐसे ही वीडियो आपको हम आने वाले समय में देते रहें और आपको ऐसी लिंक मिलती रहे। इसके नमस्ते।